एक बार देवर्षि नारद चिंता से परेशान होकर के, अत्यंत चिंतातुर होकर के भागे भागे दौड़े दौड़े जा रहे थे। तब सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को रोका और पूछा कि अरे भैया देवर्षि नारद, तनिक ठहरो, ये भागे भागे चिंता में व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे पर चिंता, आपके मुख पर उदासी। हम बड़े आश्चर्य में हैं महाराज, आपको किस बात की चिंता है? आप तो जीवन मुक्त संत है। आपका दर्शन करके जीव जो है चिंता से मुक्त हो जाते हैं, बंधनों से छूट जाते हैं। फिर ऐसे परम त्यागी देवर्षि नारद जी के चेहरे पर चिंता। आपका चेहरा ऐसा लग रहा है महाराज जैसे कृपण का कोई धन चुरा ले गया हो, कंजूस का धन का हरण हो गया हो। देवर्षि नारद, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। चिंता मनुष्य को अंदर अंदर जला करके राख बना देती है, कोयला बना देती है उसको, और चिता मरने के बाद में जलाती है। पर हमको ये समझ में नहीं आता है आपको किस बात की चिंता है। कथं ब्रह्मदीन मुका कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। अरे देवर्षि नारद महाराज, कृपा करके बताइए आप क्यों निराश है, क्यों उदास है, क्यों परेशान है? आपको किस बात की चिंता सता रही है? आप किस वजह से चिंतातुर है? तब सनत कुमारों के चरणों में देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और देवर्षि नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी ततः अहं तु पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे अग्रजों, मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पे मैंने चारों तरफ भ्रमण किया। मैं हरिश क्षेत्र में गया, हरिद्वार गया, फिर मैं कुरुष क्षेत्र में भी गया, सेतुबंध रामेश्वर भी गया। सच कहता हूं, मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। पर नापश्यं कुत्रचिच्छर्मा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धारेयं बाधिताधुना धारेयं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है इस धरती पर। लोगों की बुद्धि इतनी खराब हो गई
इतनी बिगड़ चुकी है महाराज कि कोई गलती से एक सत्य बोल भी दे ना तो उसको लगता है कि अब हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है, और दिन भर पाप करे, दिन भर असत्य बोले, झूठ बोले, तो उसकी कोई चर्चा नहीं। अगर कोई पूछे तो कह देता है कि अरे सब तो भगवान के हाथ में है, राम जी की इच्छा थी सो ऐसा हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बहाना बना लेता है। मैंने देखा कि माता पिता का आदर नहीं है। जो माँ बाप चार बच्चों को बड़े प्यार से और पूरी ममता और हर तरीके की सुविधा और साधन प्रदान करके पालते हैं, खुद भूखे रह करके बच्चों को खिलाते हैं, सस्ता पहन करके बच्चों को महंगा पहनाते हैं, उन माता पिता को चार संतान नहीं पाल सकती है। उन माता पिता को बुढ़ापे में भोजन नहीं दे पाती है, वस्त्र नहीं दे पाती है, कपड़ा नहीं पहना पाती है, इलाज नहीं करा पाती है, दवाइयां नहीं दे पाती है। इतना घोर अपराध हो रहा है इस धरती पर। सत्य से, नीति से, न्याय से, ईमानदारी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों का ध्यान सिर्फ धन कैसे बटोरें, साधन कैसे एकत्रित करें, सुविधाएं कैसे बढ़ाएं, हमको लोग कैसे जाने, हमारा आदर और सम्मान और जय जयकार कैसे हो, इस प्रयास में लगे हुए हैं। संतों का आदर नहीं है, देवी देवताओं की पूजा से दूर हो गए लोग, संतों का सम्मान नहीं है, ग्रंथों का सम्मान नहीं है, दादा दादी बाबा का आदर नहीं है। घर में सिर्फ नई जो बहू आई है ना उसकी चल रही है, अरे उसकी चले, उसको मानो, बहू का आदर करो, ठीक है, लेकिन जो बड़े हैं उनको ना भूले। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रीणो लोभात्, दंपती नाम च कलकनम, दंपती नाम च कलकनम। सनत कुमार बोलते हैं, हे देवर्षि नारद, तरुण स्त्री की घर में चल रही है, उसी की बात सुनी जाती है, उसी को महत्व भी दिया जाता है, इसमें तो कोई दोष नहीं है। पर घर के माँ बाप से सलाह लेना चाहिए। कोई नया काम करे, कुछ नए निर्णय या फैसले लिए जाने हैं तो अपने बुजुर्ग माँ बाप से, दादा दादी से पूछ लें। प्रसिद्ध कहावत है वृंदावन की, ब्रज की, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। भैया दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और अपने घर में ज्यादा सलाह साले साफ से लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कौरवों का,
उनका सत्यानाश हो गया। मामा शकुनी की कृपा से, उनकी सलाह से, उनकी प्रेरणाओं से नारद जी कहते हैं कि मैंने इस धरती पर कहीं भी शांति का दर्शन या शांति के दृश्य का या नज़ारे का दर्शन नहीं किया। संतों के आश्रमों में भी गया, मैं मंदिरों में भी गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया महाराज। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में आया, वहां मैंने एक कौतुक देखा। ततश्चार्यम विचित्र दृष्टम। मैंने एक ऐसा विचित्र आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री जमीन पर लेटी हुई है और अनेक युवतियां उसके चारों तरफ है और वह मूर्छा में पड़ी हुई है। और उसके पास में, उसके बगल में दो पुरुष पड़े हैं जो वृद्ध है। जब मैंने पूछा कि देवी आप कौन हो, तब उसने कहा कि अहम भक्ति कृति, हम भक्ति है महाराज, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो बुजुर्ग आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये मेरे दो बेटे हैं, दोनों पुत्र हैं। इनका नाम है देवर्षि नारद, ज्ञान और वैराग्य। और मुझे चिंता इसी बात की है कि देखिए मेरे साथ में विधि ने, प्रकृति ने कैसा आश्चर्य भरा खेल खेला है कि माँ तो नवयुवती है और उसके बच्चे, उसके पुत्र बूढ़े हो गए हैं, और मैं देवर्षि नारद इनकी चिंता कर करके रो रही हूं। इनका दुख दूर कैसे हो, इनका बुढ़ापा दूर कैसे हो, मैं यही सोच सोच करके रोए जा रही हूं। तब देवर्षि नारद ने आश्वासन दिया कि हे भक्ति माता, आप तो भगवान नारायण की प्रिय हो, इसलिए आप चिंता मत करो। मैं ज्ञान और वैराग्य के दुख का और शोक का निवारण करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तब हे सनत कुमार ऋषियों, मैंने गीता का पाठ किया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद आदि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य पर। तब मैं बहुत परेशान था। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो इसके लिए सत्कर्म करो। और इतना कह करके वो आकाशवाणी भी अंतर ध्यान हो गई। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप तो सब महापुरुष हैं, निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। मेरा भाग्य ही है कि जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। आप ज्ञान वैराग्य का कृपा करके उस बुढ़ापे का दूर हो, बुढ़ापा दूर हो। अब ऐसी कोई विधि या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कुछ करिए महाराज। और मैं एक बात और बताता हूं कि आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि सत्कर्म करो,
इसलिए मैं आपसे अब पूछता हूं कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतुगीत सुखादिति। हे देवर्षि नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट को, भक्ति देवी को कष्ट से निवृत्त करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ। आप श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ करो। कष्ट का, किसी भी प्रकार के दुख का, किसी भी प्रकार की अशांति, अमंगल, संकट या किसी भी प्रकार की समस्या देवर्षि इस संसार में है, उस सब का निवारण एक ही है, वो है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत महापुराण एक ऐसी दवा है जो बीमारियां अनेक और दवा है। नारद जी को ऐन कैन प्रकारेण प्रमाण देके, दृष्टांत देके, सिद्ध करके सब कुछ बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया, धुंधकारी आदि की कथा सुना करके। और नारद जी को जो दुख था, नारद जी को जो चिंता थी, नारद जी को जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, उससे सनत कुमारों ने मुक्त कर दिया। अर्थात भागवत की शरण में आते ही सब दुखों का निवारण हो जाता है, सब दुखों को समाप्त कर देती है भगवान की ये श्रीमद्भागवत महापुराण। इसलिए भागवत से जुड़िए। आपकी चिंता, आपके संकट, आपके कष्ट, किसी भी चीज का अभाव भगवान की शरण में आते ही, परमात्मा से जुड़ते ही, परमात्मा के होते ही सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पूरे निष्कपट होकर के भगवान की शरणागति ग्रहण कर लीजिए, भगवान का भजन करने लगिए, भागवत का स्वाध्याय करने लगिए, सत्संग करने लगिए, ताकि आप भजन ठीक ठीक से कर पाओ। सब चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान की शरण में आते ही सब चिंता मिट जाएगी, हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाएगी, हर प्रकार का दुख दूर हो जाएगा, हर प्रकार की परेशानी और जो भी आपको दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएगी। बस आप भगवान की शरण में आ जाइए, भगवान का भजन करने लगी।